नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। भगवत गीता, भी कुछ श्लोक बचे हैं। सोचा था इस साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन सर कह रहे हैं अभी चलेंगे आगे भी। तो श्लोक लेते हैं। और आज का श्लोक तो एक ही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा है कि मतलब कोई पॉइंट नहीं छोड़ा सर ने स्पिरिचुअलिटी का इसमें, जो ना ऐड किया हो। सिंपल सा श्लोक है, लेकिन उस सिंपल श्लोक को ऐसे, जैसे एक कपड़ा होता है ना, तो एक एक धागा खोल खोल के दिखाते हैं कि देखो ये भी रंग है, ये भी है, ये भी है। तो ऐसे सर ने वो सारे धागे खोल के दिखाया है। श्लोक को लेते हैं, शुरुआत करें। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, श्लोक सुनते हैं। इसमें एक श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है, और दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान उसका आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। तो दो दो श्लोक हैं, सवाल जवाब कह सकते हैं, प्रश्न उत्तर। आज हम सोचते हैं प्रश्न उत्तर सेशन, तो ये प्रश्न उत्तर सेशन तो सदियों से चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है। हमेशा साधक प्रश्न पूछता है, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उसके शंका का निवारण करते हैं, और यही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने किया। तो आइए सुनते हैं पत्री जी की आवाज में श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करमन असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। ओ महाबाहुआ, मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। फर्स्ट योग सोच, अतः योगानुशासनम्। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ततः दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम्। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्याह मान्यु वायु सुदुष्कर्म అన్నప్పుడు అర్జునుడు అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. వాట్ ఈస్ అభ్యాసం అండ్ వాట్ ఈస్ వైరాగ్యం? ఇంపాసిబుల్. మైండ్ షుడ్ బికమ్ ఎంటీ. చర్మచక్షువు, మనోచక్షువు, దివ్యచక్షువు, జ్ఞానచక్షువు. చర్మచక్షువు, మనోచక్షువు, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु. तस्मात् जाग्रत्त 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 मनसा वाचा कर्मणा मूड जाग्रत्त जाग्रत्त जाग्रत्त. ओम शांति ही शांति ही शांति. अपनी మనసులో శాంతి, నీ వాక్కులో శాంతి, నీ చేష్టలో శాంతి, మొత్తం ముడిట్లో శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. तस्मात् जाग्रत्त. श्लोक है, चंचल ही मना कृष्ण परमाति बल्ब दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। चंचल मतलब रेस्टलेस, विचलित। कृष्ण परमात्म बल्ब दृढ़म, कि हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है और यहाँ वहां भागता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव, इस वायु के समान भागते हुए मन को नियंत्रित करना सुदुष्क्रम, एक दुष्क्रम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वायु के समान भागता रहता है। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम। हे कुंती पुत्र अर्जुन महाबली, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। दुनिग्रहम चलम, इस चलते हुए मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इस चलायमान मन को, इस वायु के समान दौड़ते हुए मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इस सूत्र को खोलते हुए जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, वो पत्री जी हमें समझा रहे हैं। वेद व्यास जी श्री कृष्ण पात्र के माध्यम से ऐसा समझा रहे हैं, हे महाबहु बड़ी भुजाओं वाले, इंद्रियों को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य होने से निस्संदेह चंचल मन है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को निग्रह किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? दो ही बातें हैं।
मन को और इंद्रियों को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, यही दो विषय पतंजलि योग सूत्र में भी बताए गए हैं। पहला अथ योग अनुशासनम, दूसरा योग चित्त वृत्ति निरोधा, तीसरा तदा दृष्ट स्वरूपा अवस्थानम, चौथा अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोधा। अभ्यास करने से वैराग्य हो जाएगा और यही बात भगवत गीता में बताई गई है। सब शास्त्रों में एक ही सत्य है, बस समझना है अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। घर छोड़कर जाना, मुंडन करा लेना, टीका लगाना, कषाय वस्त्र पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, हिमालय चले जाना, तृणमूल खाना, पेड़ की खोल में बैठ जाना, ये वैराग्य नहीं है। तो फिर वैराग्य क्या है? सिर्फ दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य से तन निरोध होगा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा। पतंजलि योग सूत्र में भी यही बताया गया है और भगवत गीता में भी यही बताया गया है। राग यानी अट्रैक्शन, वैराग्य यानी आंखों से दुनिया को देखो लेकिन कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, यही वैराग्य है। संगीत सुनो, कितना अच्छा है, लेकिन कुछ देर के लिए सुनना भी बंद करो, यही वैराग्य है। ज्ञान इंद्रियों से राग होता है, थोड़ी देर ज्ञान इंद्रियों को बंद करके वैराग्य में रहो। स्पर्श इंद्री, सुनने की इंद्री, देखने की इंद्री सब बंद करो, कान से सुनना बंद करो, मुंह से बोलना बंद करो, प्रपंच में देखना सुनना थोड़ी देर छोड़ना है, यही वैराग्य है। ज्ञान इंद्रियों से कुछ नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं करना, ये वैराग्य है। सांसों के साथ एक होकर अभ्यास करना, ये अभ्यास है। ज्ञान इंद्रियों से राग को छोड़कर ज्ञान इंद्रियों को बंद करना वैराग्य है, ये छोड़ने की स्थिति है। वैराग्य कुछ समय के लिए राग से बाहर आकर वैराग्य में रहो, यही वैराग्य है। सुंदर दृश्य है, सुंदर संगीत है, बोलना गाना दुनिया को देखना कुछ समय के लिए छोड़ दो, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाओ, खाने का ख्याल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैंने एक बार कहा कि मुझे मिर्ची भज्जी बहुत अच्छी लगती है, तो हर गांव में जहां भी जाता हूं लोग मिर्ची भज्जी बनाते हैं। थोड़ी देर छोड़ दो, कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को बंद करो, कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सब थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का काम बंद कर दो। बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सब छोड़ दो। कुछ घंटे वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है और सांसों के साथ एक होकर रहने का अभ्यास करना है, बस इतना ही है। यही दो चीजें करनी है और करने का कुछ नहीं है। 1 घंटे के लिए आंख बंद करके चुप करके बैठो। इंद्रियों में कौन सी इंद्री प्रधान है? इंद्रियों में नैनम इंद्री प्रधान है, इसलिए सबसे पहले आंख बंद करो। कान बंद करने के लिए कुछ नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूं आंखें बंद करो, फिर भी लोग आंखें खोलकर इधर उधर देखते रहते हैं। आंखें खोलकर इधर उधर देखने से अट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, मन विचलित होता है। आंखें बंद करके बैठना ही वैराग्य है। आंखें खोलने से अट्रैक्शन होता है, इधर उधर क्या देखते रहते हो? आंखें बंद करो, सांसों के साथ एक हो जाओ। आंखें बंद करना वैराग्य है और सांसों के साथ रहना अभ्यास है। आंखें खोलकर ध्यान करने के लिए कुछ लोग बताते हैं, आंखें खोलकर ध्यान करना इम्पॉसिबल है। कुछ समय जाकर बंद करके ध्यान करने के बाद जब अभ्यास हो जाएगा फिर खोल कर भी बैठ सकते हैं। दूध एक बार दही बन गया तो फिर दूध नहीं बन सकता। अभ्यास होने के बाद आंखें खोलकर भी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। वैराग्य नहीं है तो अभ्यास कहाँ से आएगा? आंखें बंद किए बिना अभ्यास नहीं होगा। चर्म चक्षु बंद करने से फिर मनोचक्षु बंद होगा, तब तीसरी आंख खुलेगी। जब तक चर्म चक्षु बंद नहीं करेंगे, सांसों के साथ ध्यान नहीं करेंगे, तो मनोचक्षु कैसे बंद होगा? ये दोनों चक्षु बंद करने से ही दिव्य चक्षु खुलेगा। इन दोनों के बंद किए बिना तीसरी आंख का खुलना इम्पॉसिबल है। पहले चर्म चक्षु बंद हो, फिर सांसों के साथ ध्यान करने से मनोचक्षु बंद होगा, यानी मन शून्य होगा, फिर दिव्य चक्षु जागृत होगा। यही सुख में प्राणायाम है।
मन शून्य होने के बाद ही तीसरी आंख खुलेगी। आंख बंद करके बहुत ज्ञान समझने के बाद ज्ञान चक्षु खुलेगा, तभी जीने का तरीका समझ में आएगा। चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, ये चार चक्षु हैं। ध्यान करने से दिव्य चक्षु खुलेगा और प्रचार करने से ज्ञान चक्षु खुलेगा। ज्ञान चक्षु खोलने से ही ज्ञान प्रचार होगा, फिर ज्ञान चक्षु और ज्यादा खुलेगा। दूसरों का सुनते सुनते ज्ञान चक्षु विकसित होगा। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से ज्ञान चक्षु विकसित होता जाएगा। ध्यान से थर्ड आई विकसित होगी, लेकिन थर्ड आई से प्रचार नहीं होगा। सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय से कैसे समझना है, स्वयं समझकर फिर कैसे समझाना है, तब अच्छा प्रचार होगा। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से, दूसरों के अनुभव सुनने से हमारे अंतर ज्ञान चक्षु जागृत होता है, तब धीरे धीरे प्रचार होगा। क्या सांसों पर ही ध्यान देना है? हाँ, सांसों पर ही ध्यान देना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो बेसिक ही सिखाता हूँ। मसाला लगाने वाले खुद फंसेंगे। ज्ञान चक्षु ध्यान करने से दिव्य चक्षु जागृत होता है। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने से ज्ञान चक्षु जागृत होता है। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का आधार पूर्व जन्मों में दिव्य चक्षु से क्या क्या काम किया है, तभी अब आपका रास्ता खुलेगा। उसी हिसाब से आपका रास्ता खुलेगा। इतने पुस्तक पढ़ने से, इतने लोगों का सुनने से ज्ञान चक्षु विकसित होता है। ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा और ज्ञान आ जाएगा। दिव्य चक्षु अलग है, ज्ञान चक्षु अलग है। सभी मास्टर्स का सुनना है, पर किसी में फंसना नहीं है। पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया तो अभी प्रगति नहीं होगी। पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं, उसी हिसाब से इस जन्म में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, होशियार रहो, यानी सोच कर सोचो, सोच कर बोलो, सोच कर कर्म करो। मनसा वाचा कर्मणा, मन को शून्य करके सुनो। मनसा वाचा कर्म में जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो, होशियार रहो। ध्यान से सुनो, समझो। ओम शांति 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 कहते हैं, 3 बार शांति कहते हैं, यानी अपनी सोच में शांति, अपने वाक्य में शांति, अपने कर्म में शांति। शांति तभी होगी। तस्मात, शांति का अर्थ यही है, जागृत रहना, सोच कर बोलना। कर्म में शांति, सोच में शांति, होश में रहो। जागृत नहीं है तो शांति भी नहीं है। आलोचना में भी जागृत, यानी विचार में भी जागृत। सोच सकारात्मक सोच होनी चाहिए। शांति कैसी होगी? एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला कि वह आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा था, आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता। तुम उधर का कचरा लाकर मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? कचरा उठाना छोड़ दो, ये शिकायत करना है। 4 लोगों की बातें उठाकर मेरे पास मत आना। बेकार लोगों की बातें सुनना ही नहीं है, अच्छे लोगों की बात सुनकर ही बोलना है। मूर्ख लोगों की बातें सुनकर क्यों बताना है? पुस्तक पढ़कर बताना है। स्वामी जी, अगर किसी को मजबूरी में सुनना भी पड़े तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना और अपनी बात रखना कि मैंने भगवत गीता में ऐसा पढ़ा है। कार्लोस कैसनडा ने अपनी पुस्तक में ऐसा बताया है। इंद्र और महेंद्र, इंद्र इंद्रियों को जीतने वाला है। महेंद्र यानी कामधेनु, वज्रायन, वज्रायन होगा तो दिल की समस्या ठीक हो जाएगी। हाथ कट गया तो हाथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप महेंद्र बन गए हैं। इंद्रियों को वश में कर लिया तो इंद्र बन गए। महान इंद्री को, यानी मन को वश में कर लिया तो महेंद्र बन गए। महेंद्र बन गए तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अमृत है। इंद्र के पास अमृत है। अमृत होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक आपके पास अमृत नहीं है तो कैसे ठीक होगा? पिरामिड मास्टर्स के लिए संपूर्ण भूमंडल इंतजार कर रहा है। पिरामिड मास्टर अर्थात ध्यान का मास्टर। पिरामिड मास्टर यानी आध्यात्मिक विज्ञान का मास्टर। पिरामिड मास्टर कहने से एक तरफ वे ध्यान का मास्टर है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक विज्ञान का मास्टर है। पहला, ध्यान यानी श्वासानुसंधान, सांस पर ध्यान देने से विश्व शक्ति का आवाहन होगा। तीसरा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा। चौथा, नाड़ी मंडल शुद्ध होगा।
और पांचवा दिव्य चक्षु जागृत होगा। ये 5 चरण है। जिस प्रकार हमारी 2 आंखें हैं, इसी तरह एक दिव्य चक्षु भी खुलेगा। ऐसा नहीं कि दिव्य चक्षु एक 2 आंखों की तरह एक और तीसरी आंख खुल जाएगी, नहीं। दिव्य चक्षु यानी हम ऊपर से यहाँ कुछ काम करने आए हैं, ये जानना, ये समझना ही दिव्य चक्षु का जागृत होना है। और इस शास्त्र के बारे में सबको समझाने वाले ही ध्यान के मास्टर हैं। पहला सुख में आसन, दूसरा सुख में प्राणायाम, तीसरा विश्व शक्ति का आवाहन, चौथा चित्त वृत्ति का निरोध, सुख में नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण और पांचवा दिव्य चक्षु का उजागरण। सब कुछ सुख में। टीवी चैनल में एक दाढ़ी वाला ये बता रहा है कि ध्यान कैसे करना है। ये देखकर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठकर इस विषय को समझ लेंगे, वैसे ही ध्यान करेंगे, बस इतना ही करना है। विधि पता चलनी चाहिए। ये अद्भुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म में ही मोक्ष है। ध्यान यानी सांस पर ध्यान देना, ये विषय समझना है। करने का तरीका समझना है, ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म में ही मोक्ष है। सुख में प्राणायाम से दिव्य चक्षु जागृत होगा, सुख में प्राणायाम से सुख में मोक्ष होगा। ये ध्यान अभ्यास से ही होगा। इसी का अभ्यास करना है। किसी से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर टीवी चलाओ। किसी स्वामी जी के पास बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागना नहीं है। टीवी ऑन करते ही ध्यान का प्रोग्राम आया। आपने सही कर्म किया है, इसलिए ऐसा प्रोग्राम आया, नहीं तो बेकार के कार्यक्रम देखते रहेंगे। हर काम का लिंक होता है, इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। टीवी ऑन करते ही ध्यान सीख लिया, इसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। ये लिंक सिद्धांत का शास्त्र है। ये लिंक समझने का शास्त्र ही कर्म सिद्धांत है। अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए टीवी ऑन करते ही ध्यान मिल गया। इसके आगे फिर सर ने लिंक सिद्धांत समझाया है और बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन इसी श्लोक में बताया है। तो मैंने कहा एक बार ब्रेक ले लूं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें कितने सहजता से सर ने हर चीज समझाई है। ये ठीक है, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें होने से इस चलायमान मन को स्थिर किया जा सकता है। और अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, ये सर ने खोल के समझा दिया कि आंखें खोलने से राग उत्पन्न होता है, आंखें बंद करना ही वैराग्य है। सब कुछ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सबसे मन को हटा लेना है। और आंखें अगर खुली रहेंगी तो यहाँ वहां देखते रहेंगे तो राग उत्पन्न होगा, या फिर डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बाधाएं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी में उलझे रहेंगे। तो ये जो 2 सूत्र हैं, अभ्यास और वैराग्य, और जो सर ने 4 चक्षुओं की बात की है, इसमें ये भी बताया कि दिव्य चक्षु ये नहीं कि 2 आंखों के बीच में एक तीसरी आंख खुल जाएगी। दिव्य चक्षु का अर्थ है कि ये समझ आना, ये जानना कि हम ऊपर से कुछ काम करने धरती पर आए हैं। इसको ये समझ आ गया कि मैं क्या करने आया हूं, मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है, तो वो फिर अपना काम करने में लग जाते हैं। ये समझ आना ही दिव्य चक्षु का जागृत होना है। मेरे ख्याल से तो बहुत सिंप्लीफाई सर ने चीजों को किया है। लिंक सिद्धांत, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगस्त्यायते कामा संगा संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। ये श्लोक हमने पहले भी लिया था, तो इसमें भी सर वही बता रहे हैं कि इस श्लोक में पूरा लिंक 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 है। इसी तरह भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी ने लिंक सिद्धांत बताया है। जैसे ऊपर के श्लोक में कि विषयों के साथ आसक्ति होने से, उनका संग होने से मोह उत्पन्न होता है, फिर मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से जो उस रास्ते में रुकावट बनता है, फिर उस पर गुस्सा आता है। तो एक के साथ एक चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने श्लोक में जीवन मुक्ति का लिंक सिद्धांत बताया है कि जीवन मुक्ति कैसे होती है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यानी सत्संग,
आत्मा का संग करने से निसंगत्वे, सत्य का संग होने से असत्य से निसंग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जब असत्य से दूर हो जाएंगे, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, तो मोह कम हो जाएगा। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब मोह कम हो जाएगा संसार का, तो अपने आप अंदर का जो तत्व है वो निश्चल हो जाएगा। और जब अंदर का तत्व निश्चल हो जाएगा, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, वो निश्चलता जब अंदर आ जाती है, मन स्थिर हो जाता है, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। विषयों से लगाव होने पर क्रोध आता है, मोह उत्पन्न होता है, और जो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, फिर उन पर गुस्सा आता है। इसी तरह से सत्संगत्वे निसंगत्वम, यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में समझाया है कि निश्चल चित्त होने से ही जीवन मुक्ति होती है। निश्चल चित्त में दो चीजें हैं, चित्त वृत्ति का निरोध और जीवन मुक्ति। सत्संग करेंगे तो निसंग होंगे, निसंग होने से निर्मोह होंगे, निर्मोह होने से चित्त निश्चल होगा, और निश्चल चित्त होने से जीवन मुक्ति होगी। जीवन मुक्ति क्या है? अब जीवात्मा को शरीर धारने, जीवन मुक्ति क्या है? अब जीवात्मा के जैसे शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी धरती पर आते हैं, सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, तब आते हैं। पूर्व जन्मों में दिव्य चक्षु उजागर हुआ है, जिसका पूर्व जन्मों में दिव्य चक्षु उजागर हुआ है वही मेरे पास आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। वही आकर काम करेगा, कर्म सिद्धांत है। पिछले जन्म में आपने कुछ काम नहीं किया, तो यहाँ ऐसे मेरे पास कैसे आ सकते हैं? स्वामी जी कितना ध्यान करके आसपास के गांव में ध्यान सिखाकर नहीं आएंगे, तो मेरे पास बैठ सकते हैं क्या? बताओ। पूरी दुनिया में प्रचार करके आएगा, तभी मेरे पास बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पास सीधे जाकर कोई बैठ सकता है क्या? वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना है, तभी बैठेगा। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई भी आता है, तो मैं देखता हूँ कि एक और मास्टर आ गया। मेरे पास वही आ सकता है जो पहले कुछ काम कर चुका है। दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु के ऊपर, दिव्य चक्षु के ऊपर एक और चक्षु है, ज्ञान चक्षु। हम ऊपर से शरीर में आकर काम कर रहे हैं, ऐसा समझना, ऐसा जानना थर्ड आई है। ज्ञान चक्षु यानी चौथा नेत्र, बहुत समझने की स्थिति है। चर्म चक्षु और मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, ये चार चक्षु हैं। दिव्य चक्षु नहीं आएगा तो ज्ञान चक्षु कैसे आएगा? बहुत सारे अंशों को एक साथ समझने की स्थिति ही ज्ञान चक्षु है। जिसके पास मनोचक्षु होता है, वो कवि जैसे कल्पना करता है, वो पांडित्य में रहेगा। सूर्य को देखकर कहेगा इस मनुष्य का चेहरा सूर्य जैसा है या चंद्रमा जैसा है। मन में ऐसी स्थिति के लिए चमत्कारिक बातें सोचेगा। कालिदास ने सूर्योदय पर काव्य लिखा है, इतना व्याख्यान दिया है, हम लिख सकते हैं क्या? हम इतना ही कहेंगे सूर्य उदय हुआ है, बस। मनोचक्षु से अनंत विस्तार रूप को समझकर जो समझा रहे हैं, अच्छे से सुनो क्या कह रहे थे। कोई अगर बात करता है तो हमें सुनाई नहीं देता, हम फिर कहते हैं अच्छे से सुनो क्या कह रहे थे, समझ नहीं आया। नौकरी कर रहे हो, छोड़ दो, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान प्रचार करके ज्ञान चक्षु के बारे में बताना है। बुद्ध को किसी ने एक दिन बताया कि राज्य में बैठकर क्या कर रहे हो, बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, देखने से कुछ खुलेगा। एक व्यक्ति ने जब बुद्ध को आकर डांटा, तो बुद्ध ने सोचा कि ऐसे क्यों कह रहा है। सिद्धार्थ भोगेश्वर, तुम महल के अंदर बैठकर खुश हो रहे हो, एक व्यक्ति ने कहा बाहर जाकर देखो तो कुछ खुलेगा। चर्म चक्षु तो है, लेकिन अभी ज्ञान चक्षु नहीं खुला है। किसी ने कहा बाहर निकलो, तो सारथी को बाहर चलने के लिए कहा, पर सारथी ने कहा सुशोधन ने मना किया है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे कौन मना करेगा। तो सारथी ने कहा मुझे आज्ञा नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अंदर बैठकर खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, और बाहर सभी लोग दुख से रो रहे हैं, तो समझने की स्थिति बढ़ रही है। बाहर आने से पहले दुख का पता भी नहीं था, बाहर आकर दुख का मतलब पता चला, अपना कर्तव्य समझ में आया, तो ढूंढना शुरू किया कि मैं केवल खाने पीने सोने नहीं आया हूँ, अनेक जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व रहा हूँ, अब बुद्ध बनने के लिए आया हूँ। पिछले जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व बनकर बहुत तैयारी हुई है,
अब बुद्ध की स्थिति में आया हूं, अंदर बैठकर खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या समझ आएगा, क्या कीमत पता चलेगी जीवन की। व्यक्ति जो मांसाहार नहीं करता वो सुनेगा, व्यक्ति सुनेगा कि मांसाहार नहीं करना है। जब ध्यान करेगा तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि खाने के बाद क्या होता है। तब ध्यान की वैल्यू समझ में आएगी। मैं संगीत की दुनिया से आया हूँ, मैं सबको देखता रहता हूँ, संगीत सुनते सुनते आया हूँ, लेकिन उन्हें ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं। त्यागराज के कार्यक्रम में भक्ति भाव से संगीत सुनकर प्रणाम करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। संगीत है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। संगीत की दुनिया में सिर्फ अहंकार है, आत्मा क्या है ये नहीं पता। संगीतकारों को बुद्धि नहीं है। एक एक को इतना अहंकार है। मेरे गुरु का गुरु महालिंगम, मेरा गुरु है श्रीपाद डॉक्टर पिनाका पानी। जब गुरु का गुरु आया तो मैंने कार्यक्रम में 3 दिन एक रूम बॉय जैसे उनका काम किया, तबला मृदंग सब बजाया, लेकिन उन्हें तबला मृदंग सब बजाना आता है, लेकिन उनके पास आनंद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आनंद कैसे होगा। वह स्वयं को महान समझता है, लेकिन उसके पास आनंद नहीं है। डॉक्टर श्रीपाद पिनाका पानी 100 साल जिए। वे चिन्मय मिशन के प्रेसिडेंट थे, एमडी सुप्रिंटेंडेंट कर्नूल जनरल हॉस्पिटल में थे। मैं उनके पास संगीत सीख रहा था। एक दिन मैं उनके पास रजनीश की पुस्तक छोड़ गया और 5 दिन तक गया ही नहीं। अगर मैं जाता तो वो पुस्तक वापस कर देते। 5 दिन बाद मैं गया तो उन्होंने कहा, सुभाष तुम कोई पुस्तक यहाँ भूल गए हो। मैंने कहा हाँ, मैं ढूंढ रहा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखा है पर ये आदमी अच्छा नहीं है। पुस्तक पढ़कर ब्रह्मानंद मिला पर पर्सनैलिटी में अच्छा आदमी नहीं है, ये उनको समझ आया। ये कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं किया। संगीत के लोगों को ध्यान के बारे में कैसे समझ आएगा। संगीत से ही उनको इतना अहंकार है, ध्यान के बारे में वो कुछ नहीं जानते। वो बोलते हैं मैं संगीत में चक्रवर्ती हूँ, वसंत राग शुरू किया तो वसंत ऋतु आएगी, दीपक राग गाने से दीपक जल जाएंगे। मैं भी संगीत की दुनिया से आया हूँ, मुझे संगीत का लाभ पता है, लेकिन संगीत से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा समझ आ रहा है। मांसाहार नहीं किया, का मैं शुद्ध ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। बुद्ध ने राज्य करके राज्य छोड़ा है, इसलिए महान बना है। जो लोग मेरे सामने आकर बैठे हैं मांसाहार छोड़कर, ये सभी महान हैं। मैं तो शाकाहारी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने खाया ही नहीं, तो छोड़ना क्या। मैंने संगीत सीखा है, उसके बारे में मुझे पता है। खाकर छोड़ना आसान नहीं है, राज्य चलाकर राज्य छोड़ना आसान नहीं है। ये सभी लोग छोड़कर मेरे पास आए हैं, ध्यान सीख रहे हैं, तभी महान मास्टर बने हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ पुस्तक पढ़ के बता रहा हूं कि मांसाहार नहीं करना। मुझे अनुभव नहीं है, इतने महान लोगों ने किताबें लिखी हैं और मैं किताबें पढ़कर समाधान दे सकता हूँ कि नॉनवेज खाना सही नहीं है, मैंने मान लिया। हर एक मास्टर का एक एक डिजाइन है। किसी के पास पैसा नहीं है पर पढ़ पढ़ के इतना महान बना है, वह ऐसा डिजाइन करके आया है। कोई स्त्री ऐसा डिजाइन करके आई है कि मेरा एक बच्चा होगा और मैं ध्यान प्रचार करूंगी। दूसरी आत्मा ने 12 बच्चे पैदा करते हुए ध्यान प्रचार करने का प्लान किया। एक बच्चे से 12 बच्चे पालकर ध्यान प्रचार करना ज्यादा महान है। कोई मास्टर बोलता है मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं। उसने ध्यान का पर्चा देखा और ये निर्णय किया कि मुझे शादी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, मैं केवल ध्यान प्रचार करूंगा। हर एक का अपना अपना डिजाइन है। किसी के पास पैसा बहुत है, बच्चे नहीं है, आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो। सब कुछ छोड़कर जो ध्यान प्रचार कर रहा है अपने अपने डिजाइन को लेकर अलग अलग प्रांत में जन्म लेते हैं। एक मास्टर एक एक एरिया में जन्म लेते हैं और काम करते हैं। एक मास्टर फिलीपींस में पैदा होकर शादी करके भारत आई और यहाँ आकर ध्यान सीखकर फिलीपीन में जाकर ध्यान प्रचार कर रही है। गणेश जी मेरे साथ वायलिन बजाते हैं और मेरे साथ साथ वो म्यूजिक फॉर मेडिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह हर एक मास्टर डिजाइन लेकर जन्म लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। घूम घूम कर ध्यान प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। ध्यान ही अक्षय पात्र है, ध्यान ही कामधेनु है, ध्यान ही कल्प वृक्ष है, ध्यान ही चिंतामणि है। ध्यान करने वाला ही बुद्धिमान मनुष्य बनेगा।
ध्यान करने वाला ही इंद्र यानी इंद्रियों को जीतने वाला, महेंद्र यानी मन की इंद्री को जीतने वाला, यानी मन को नियंत्रण में करेगा तभी महेंद्र बनेगा, और जो महेंद्र बनेगा उसके पास सब कुछ आ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस महा इंद्री को जीतकर महेंद्र और इंद्र बना जा सकता है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान। तो ये जो श्लोक था पहला कि मन चंचल है और इसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं दो बातें हैं, अभ्यास और वैराग्य, दोनों से ही इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और यही सूत्र पतंजलि योग सूत्र में भी बताए गए हैं, अति योगानुशासनम योगा चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपा अस्वथानम, और अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा, अटैचमेंट और डिस्ट्रैक्शंस। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को बंद करना वैराग्य है और सांसों के साथ रहना अभ्यास है। दिव्य चक्षु अलग है, ज्ञान चक्षु अलग है। सभी मास्टर का सुनना है, किसी में फंसना नहीं है। जागृत रहो, होशियार रहो, ध्यान से सुनो। सोच में शांति, वाक्य में शांति, कर्म में शांति। पिरामिड मास्टर बनने से एक तरफ वो ध्यान का मास्टर है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक विज्ञान का मास्टर है। अब ये सूत्र इतना गहरा है ना, जो सर ने ये दो चीजें जोड़ी हैं। ध्यान का मास्टर तो हम माने कि ध्यान का मास्टर, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान का मास्टर है। अगर उसकी बातें साइंटिफिकली सही नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो मास्टर नहीं है। यहाँ वहां से कुछ भी जोड़ के, बीच में सर ने ये भी कहा ना कि मैं तो बेसिक बताता हूँ, जो मसाला मिला रहे हैं वो फंसेंगे बाद में। तो ध्यान है, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो भी बात करो वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ वहां से कुछ भी उठा के बता दिया। तो दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक विज्ञान का मास्टर है, तब वो मास्टर है। ध्यान यानी सांस पर ध्यान, सांस पर ध्यान देने से विश्व शक्ति का आवाहन होगा, फिर चित्त वृत्ति का निरोध होगा, नाड़ी मंडल शुद्ध होगा और दिव्य चक्षु जागृत होगा। ये 5 चरण हैं। और इसमें सर ने और जोड़ा, पहला सुख में आसन, फिर सुख में प्राणायाम, सुख में विश्व शक्ति का आवाहन, तीसरा सुख में चित्त वृत्ति निरोध, चौथा सुख में नाड़ी मंडल शुद्धि, पांचवा सुख में दिव्य चक्षु उजागर। तो हर चीज सुख में और सूक्ष्म में ही मोक्ष है। यानी जैसे जैसे हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, तो ये जो स्थूल सांस जो चल रही है अभी हमें महसूस हो रही है, ये सूक्ष्म हो जाएगी, और जितनी ये सूक्ष्म होती जाएगी, इस सूक्ष्म में ही मोक्ष का सूत्र छिपा है। और कर्म सिद्धांत यानी लिंक प्रिंसिपल, कि एक के साथ एक चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ भी जीवन में अचानक से नहीं हो जाता है। जैसे पहली क्लास पास करेंगे तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी पास करेंगे तीसरी में जाएंगे, तीसरी पास करेंगे चौथी में जाएंगे, सीधे ही 10वीं में नहीं जा सकते। तो ये लिंक सिद्धांत है। अगर हमारे जीवन में आज ध्यान आया है, चाहे हमारा 20 साल की उम्र में आया है, चाहे किसी का 80 साल की उम्र में है, किसी का 40 साल की उम्र में आया है, ये पूर्व जन्मों का लिंक है। पूर्व, सर ने कहा कि अगर आपने पूर्व जन्मों में कुछ काम नहीं किया, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हुई है, आपने कोई ऐसा आध्यात्मिक काम नहीं किया, तो मेरे पास आ ही नहीं सकते आप। आपका आना ही इस बात का सबूत है कि आप इस मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन अगर आपने गड़बड़ की है, पिछले जन्मों में गलतियां की हैं, तो अब उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे, अब फिर रुकावटें उस हिसाब से आपके रास्ते में आएंगी। तो 4 आंखें बताई हैं, आईज, चरम चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। और ये दिव्य चक्षु तब तक उजागर नहीं होगा जब तक चरम चक्षु और मनोचक्षु बंद नहीं होगा, और जब दिव्य चक्षु उजागर होगा तब ज्ञान चक्षु आएगा। यानी कि जो तीसरी आंख से दिख रहा है, जो नॉन फिजिकल रियलिटी हमें दिख रही है, वो जो ज्ञान मिला है उसको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ अप्लाई करना है, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं आएगा तो ऐसे ही हवा में भटकते रहेंगे। तो लगेगा कि अभी ये कर डालें, वो कर डालें, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो दिव्य चक्षु से जो दिखा है उसको कब कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस चीज का जब तक ज्ञान नहीं आएगा, विजडम नहीं आएगी, तब तक ग्राउंडेड नहीं हो सकते, हवा में रहेंगे तब तक। तो ये जब सर ने ये सब चीजें बताई थी तो बहुत हंसी आ रही थी कि लिंक सिद्धांत के बारे में भी बताया
कि दाढ़ी वाला अगर कोई टीवी में आके बता रहा है कि ध्यान कैसे करना है, तो घर बैठे बैठे आप ध्यान सीख सकते हो। तो बहुत अंशों को समझने की स्थिति ज्ञान चक्षु है, कि आप जिस तरह आप जैसे 360 डिग्री आप देख पाते हो कि ये चीज करने से इसका क्या प्रभाव होगा, करना है कि नहीं करना है। तो ये विजडम आई से पता चलेगा। तो ये जो सर ने बताया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोबारा सुनिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, और सुनने से और समझ में आएगा।